हो गया रे ना हो गया जी सर। चलिए देखिए 6 नंबर या 5 नंबर ना रे 5 नंबर स्ट्रक्चर में आपका चलेगा WH वर्ड्स। 5 नंबर में क्या चलेगा WH वर्ड्स। WH वर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। WH वर्ड प्लस क्या डू की डज डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक। समझ में आया? अब ये ध्यान दो यहाँ पर जो है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो थोड़ा सा सबसे ज्यादा ये हार्ड है, हार्ड मतलब नहीं लॉन्ग में चला जाता है, ये प्रश्नवाचक भी स्ट्रक्चर में ही आ जाता है। समझ गया? ये आपका जो इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगाते हैं ना। अब यहाँ से ये आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सर जी आखिर ये WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो अब प्रश्नवाचक में अब सबसे पहले हमको यहाँ से समझना पड़ेगा WH वर्ड का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि WH वर्ड्स का मतलब होता है जो WH से शुरू होता है शब्द। समझ आ रहा है? तो अब वो WH वर्ड से मतलब WH से कौन कौन शुरू होता है तो उनका कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, उसके बाद क्या था वेयर, नहीं 1 2 3 4 5 6 एक और होना चाहिए। दैट नहीं WH वर्ड बोला है। व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर, whom। समझ आ रहा है? ये आपका ध्यान देने वाली बात है वरना दिक्कत हो जाएगा। कहाँ whom नया वर्ड आ गया? कहाँ? इसको नहीं लिखाए थे पिछले बार? तो ये आपका जैसे देखो इन सब का हिंदी। अब ये लोग ये देखो हाँ हो गया, एक और वर्ड होना चाहिए लगता हम भूल रहे हैं नहीं। तो ये देखो सब में WH वर्ड से चल रहा है। शुरुआत देखिए WH वर्ड हुआ है रे, WH से ना शुरू हो रहा है। WH से शुरू होने वाले शब्द को ही WH वर्ड्स कहा जाता है। कुछ छूटा है? हाँ ठीक है। देखो व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। तो लिखते जाओ वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स जब या कब, जब या कब, विच मीन्स होता है जो, हाउ मीन्स होता है कैसे, वेयर मीन्स होता है कहाँ। समझ गया? हुम मने भी होता है जो। थोड़ी देर के लिए ना देखो रेडी हो गया। देखो रे ये आपका जो है आपका WH वर्ड्स का एक ग्रुप है। समझ में आया? तो अब इसमें देखो सब में WH से शुरू होने वाला शब्द है और एक ऐसा है जो कि हाउ में WH वर्ड नहीं लगा हुआ है लेकिन ये आगे पीछे लगा हुआ है, लेकिन इसको भी WH वर्ड के अंतर्गत में ही गिना जाता है। और यहाँ तक में देखो अब आपका जो है ध्यान दो वर्ड पे वाक्य जो बनाएगा तो WH वर्ड्स का नियम है। अंग्रेजी में जब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर लिखा जाएगा शुरुआती में लिखा हुआ WH वर्ड नहीं प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये जो लिखा जाएगा तो प्रश्न फिर आता है सर कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या लगेगा नहीं लगेगा। तो सर जी आपको ये याद करना पड़ेगा व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब या जब, विच मीन्स जो, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मैंने कहाँ, हुम मैंने जो।
समझ आ रहा है? तो ये आपको क्लियर जब तक नहीं होगा, जैसे मान चलो को हिंदी में हम वाक्य बनाने देंगे कि वह क्या पढ़ता है, समझ गया? तो एक बात याद रहे, ये आपके वाक्य में बीच में कहीं भी रहेगा, लेकिन शुरुआती में स्ट्रक्चर कह रहा कहीं भी रहेगा तो उसको खींच के पहले लाना पड़ेगा। तो ये आपको देखो WH वर्ड के अंतर्गत हम चलेंगे, इसको याद करना पड़ेगा वरना कभी ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। हम बता दिए WH वर्ड में ये जब तक याद नहीं रहेगा तो आप लोग का क्लियर नहीं हो सकेगा। तो इस पे अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन की दुनिया में क्या, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। हम बार बार कह रहे हैं पहला टेंस का ही स्ट्रक्चर खत्म करने में लेट लगेगा, वरना फिर से हम वही जगह पे चलाएंगे और दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि नहीं समझा आप मान लो 6 गो वाक्य सब में चलेगा स्ट्रक्चर, तो हर स्ट्रक्चर को 6 गो चलेगा तो नियम तो बन देगा, खाली थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि राधा क्या पढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, राधा क्या पढ़ती है, ध्यान दो। अब बताओ राधा क्या पढ़ती है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इसमें देखो WH वर्ड वाला कहीं कौन शब्द है क्या? कहीं ना कहीं है मिल रहा है। आपको याद रहे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, याद रहेगा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। कोई भी शब्द रहेगा वाक्य के बीच में, अंत में, कहीं से भी, तो उसको सबसे पहले क्या को उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा क्या मांग रहा है WH वर्ड। तो WH वर्ड वाला इसमें क्या है किए ना, इसको सबसे पहले हम आगे लेके आएंगे। कोई कष्ट है? स्ट्रक्चर में भी WH वर्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या करना क्या होता है, वाट। लिखने में कोई परेशानी है? वाट लिख दिया। अब यहाँ क्या करें, डू या डज चाहिए हमको, है ना, दो में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, मेरा कहना सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इसका सहायक्रिया प्रयोग करते हैं। कौन लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सहायक्रिया भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अब बताओ राधा सिंगुलर की प्लूरल, आप लोग खुद बोलिए। सिंगुलर है। तो अब बताओ राधा के लिए डू की डज, डज। यहाँ पे मैंने फटाक से डज लिख दिया। व्हाट डज, उसके बाद क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका क्या है, राधा। तो राधा लिखने में कहीं कष्ट है, व्हाट डज राधा। उसके बाद क्या करा, भर्ब। भर्ब आपका कहाँ है, पढ़ना। तो पढ़ना करने से क्या होता है, रीड। प्रश्नवाचक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है नहीं आपका, जो नहीं है अंतिम में जो है उसको उतार के रख देंगे। तो व्हाट डज राधा रीड हो गया, राधा क्या पढ़ती है, समझा रहा। जैसे आपका आ जाएगा, थोड़ा सा और इसको हम लंबा करें, बहुवचन ले लेते हैं। आप लोग क्यों किताब पढ़ते हो, अर्जेंटीनी पढ़ना है। अब देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन लंबा आया, आप लोग क्यों किताब पढ़ते हो। अब क्यों का जवाब हमको देना है ना, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, आप लोग खुद बोलिएगा, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, वे नहीं होता, वाई। क्या पढ़ेंगे, वाई। वाई के बाद आप बताओ आप लोग ना है, तो आप लोग के लिए क्या, डू की डज, डू, क्योंकि प्लूरल है, वाई डू। उसके बाद आप लोग का अंग्रेजी यू, वाई डू यू। अब बताओ यहाँ पर आपका WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद क्या मांग रहा, V1। अर्थात V1 मांगने का मतलब वर्ब आपको खोजना पड़ेगा। तो वर्ब आपका कहाँ है, पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो रीड यदि आप क्या पढ़ता है, किताब, तो ए बुक। अब बताओ किसी को कष्ट है, कहीं दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं है। अब सुनिए, इसी में हम थोड़ी सी छठा नंबर स्ट्रक्चर को भी आज खत्म कर देते हैं क्या, मतलब कल से जो होगा ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हुए चलेंगे। ये आपका आ जाएगा 6 नंबर का स्ट्रक्चर। 5 नंबर लिख चुके हैं आप लोग, लिख लिया है ना। तो चलिए छठा नंबर में आएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। यहाँ से थोड़े से हम चेंजिंग कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ आया। अब देखो थोड़ी सी परिवर्तन है, क्या कर लीजिए, केवल नॉट लगा दिए, निगेटिव में आ जाएगा। नहीं, WH वर्ड में भी निगेटिव प्रश्न आता है। जैसे दे देगा राधा क्या पढ़ती है, ये तो बिल्कुल सिस्टम में WH वर्ड में है, इसी में दे देंगे राधा क्या नहीं पढ़ती है, राधा क्या नहीं
पढ़ती है, तो यहाँ केवल नहीं लगा देंगे, नहीं पढ़ती है। तो अब बात इसका